नमस्कार, मेरा नाम है सुजाता पामेगम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे होम ऑफ द आर्यंस एंड देयर माइग्रेशन, आर्य का घर और उनका प्रभाव। इससे पहले हम पढ़ेंगे आर्य कौन थे, हु वर द आर्यंस। हु वर द आर्यंस, आर्य कौन थे, आर्यंस, हु वर द आर्यंस, आर्य कौन थे। माना जाता है कि आर्य उन लोगों का एक भाषाई समूह था जो इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे, जिनसे बाद में संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि का उदय हुआ। Aryans are believed to be a linguistic group of people who spoke Indo-European language from whose later emerged Sanskrit, Latin, Greek, etc. आर्यन इंडो यूरोपियन भाषाई समूह था जिनसे बाद में संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि का उदय हुआ। अब हम देखेंगे होम ऑफ द आर्यंस एंड देयर माइग्रेशन। एनी स्कॉलर्स सच गंगाधर झा, D.S. त्रिवेदी, L.D. Kalla, etc. try to prove that the Vedic Aryans were the indigenous people who regarded सप्त सिंधु as their original home। सप्त सिंधु as their original home, आर्य का घर और उनकी प्रवाह उनके विद्वानों जैसे गंगाधर झा, D.S. त्रिवेदी, L.D. खल्ला आदि ने ये साबित करने की कोशिश की। वैदिक आर्य मूल निवासी लोग थे जो सप्त सिंधु को अपना मूल घर मानते थे। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु को अपना ओरिजिनल होम मानते थे। Different scholars have identified different regions as the original home of the Aryans, which included Arctic region, Germany, Central Asia, Central Europe, Hungary, Scandinavia, etc. However, majority of these scholars believe that the Aryans emerged from the region between the Caspian Sea and the southern Russian steppes. From this, they migrated to far off places in search of pasture lands to graze their cattle. Accordingly, a group of them migrated to northwest India through the passes of Hindu Kush, that is, Khyber, Balan and Gomal, who came to be called as Indo-Aryan or Aryan। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन दी वेदास में प्रतिपादित किया कि उत्तरी ध्रुव आर्य का मूल निवासी स्थान था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम बेड विभिन्न विद्वानों ने आर्य के मूल निवास के रूप में विभिन्न क्षेत्र की पहचान की, जिनमें आर्कटिक क्षेत्र, जर्मनी, मध्य एशियाई, मध्य यूरोप और हंगारी शामिल है। स्कैंडिनेवियन आदि। हालांकि अधिकांश विद्वानों का मानना है कि आर्य कैस्पियन सी के और दक्षिण रोमी मैदानों के बीच के क्षेत्र से निकले थे। वहां से वे अपने मवेशियों को चराने के लिए चरागाह भूमि की तलाश में दूर दराज के स्थलों पर चले गए। तदनुसार उनमें से एक समूह हिंदुकुश यानी खैबर, बेलन और गोमल दर्रों के माध्यम से उत्तर पश्चिम भारत में स्थानांतरित हो गया, जिन्हें इंडो आर्यन आर्य कहा जाते हैं। इंडो आर्यन आर्य कहा जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलैरिटी ऑफ Vedas in northwest India. The Aryans came in several batches, spanning several
100 years, which resulted in interaction between the indigenous inhabitant and the Aryans. One of the important results of this process of interaction was the Vedic form of the Aryan language became predominant in the entire northwestern India. The voluminous text popularity known as the Vedic text. पश्चिमोत्तर भारत में वेदों की लोकप्रियता। ये आर्य कई वर्षों में आए, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी निवासियों और आर्य के बीच बातचीत हुई। बातचीत की इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि आर्य भाषा का वैदिक रूप हुई। आर्य भाषा का वैदिक रूप पूरे उत्तर पश्चिम भारत में प्रबल हो गया। इस भाषा में रचित विशाल ग्रंथ वैदिक ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।